जी जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सलमान सिद्धार्थ को मार सकता है कि नहीं मार सकता। ये जब मैंने सीरीज़ तो खैर नहीं है, यानी वीडियोज़ ही इनके ऊपर करना शुरू की थी सिद्धार्थ और सलमान, हाँ सिद्धार्थ पर, तो तब मैंने ये बात की थी। यानी मैंने जब जो बात शुरू की थी तो मुझे सबसे जो एक कॉमन चीज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की जो न्यूज़ आई है 1 सितंबर वाली, वो कोई मेडिकल रीजंस पर नहीं आई है। उसके साथ किसी ने कुछ ना कुछ किया है, एकदम से हट्टा कट्टा इंसान नहीं जाता। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग 40 में मर जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, उसको चले मैं अलग बात करूँगी, फिर वो वरना टॉपिक अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसके पास, फुटपाथ वाले भाई के पास कोई मोटिव है कि नहीं है सिद्धार्थ को मारने का, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किसी से चाहे कितनी भी नफरत करें, लेकिन जो सच होता है वो रहता है। यानी हमें बेशक फुटपाथ वाला भाई इंतहाई जहर लगता है, ठीक है, यानी मेरा बस चले तो मैं इसको नीला तूता खिला दूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अब क्या मसला है कि इसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि फुटपाथ वाले के पास कोई मोटिव था सिद्धार्थ को मारने के लिए कि नहीं। और मेरे हिसाब से नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए, फुटपाथ वाले का जो नाम है, वो नाम और सिद्धार्थ के नाम में बहुत फ़र्क है। बेशक सिद्धार्थ एक बड़ा मंझावा एक्टर है, उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली हुई है आप लोगों की बॉलीवुड की, जो क्या होती सीरियल वाला जो टीवी साइड होता, सॉरी, उसका एक अच्छा नाम रहा है। पर उसके बावजूद भी क्या सलमान को सिद्धार्थ से किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता था? नहीं। सिर्फ इसलिए, जो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो सिद्धार्थ बहुत मशहूर हो रहा था, उसका बहुत नाम बढ़ रहा था, उसके चलते तो कहीं सलमान ने उसका पता साफ नहीं किया। नहीं, सलमान उसका पता ऐसे क्यों साफ करेगा? ऐसे कई सारे अभिनेता आते हैं जो इसकी टक्कर के होते हैं। ये तो चलें टीवी इंडस्ट्री का था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई सारे आते हैं जो इसकी टक्कर, क्या यानी वो फेम उनको मिल सकता है, लेकिन उनको वो वहीं पर दबा देते हैं। किस तरीके से कि पीआर टीम के थ्रू दबा देते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स छीन के दबा लेते हैं, जो कि अक्षय कुमार सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कर रहे थे। आप क्या करते हैं कि उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उनसे फिल्म छीन लेते हैं, उनका करियर तकरीबन तकरीबन एंड कर देते हैं बिना किसी वजह के। फुटपाथ वाले भाई ने माशाल्लाह से इस चीज़ में पीएचडी किया हुआ है कि वो छोटी सी बात पे किसी का करियर तबाह कर देते हैं। तो अगर उनको किसी से ये प्रॉब्लम हो कि वो उनकी जो फेम है वो उनसे छीन लेगा, तो वो क्या करेंगे? वो उसके करियर को ही नहीं आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो आप वैसे भी नहीं आगे जा सकते। बेशक आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग क्यों ना हो, अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आपके पास लोग नहीं है जो आपकी फिल्म्स को या आपकी सीरियल्स को फाइनेंस करें, तो आप इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। तो और फाइनेंस वगैरह ये सारी चीज़ों की किसके पास कमी नहीं? फुटपाथ वाले भाई के पास है। फुटपाथ वाला भाई काला मनी जो है भाई, दुबई वाले भाई का, वो रन करता है। तो उसको इस चीज़ का डर ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि जो हमें देखनी पड़ेगी कि क्या सिद्धार्थ ने किसी भी तरीके से फुटपाथ वाले भाई को तंग किया या छेड़ा, या उसकी कोई चीज़ लेकर भाग गया, उसकी गर्लफ्रेंड लेकर भाग गया, या उसको कोई जुमला कस दिया। जैसे अरिजीत सिंह ने एक अवार्ड शो पे ज़रा सी कोई पता नहीं बात बोल दी थी कि आप जैसा बंदा होस्ट करेगा तो इंसान सो ही जाएगा, पता नहीं क्या, उस पर वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हिमेश रेशमिया की हर किसी की वो करता है छोटी छोटी बातों पर। और सिद्धार्थ ने इसको किसी भी बात पे कहीं पे भी परेशान नहीं किया ना। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ, उसमें सुशांत के लिए सिद्धार्थ ने एक जगह पर, मेरा ख्याल से कहीं कोई इंटरव्यू था, उसमें शायद कोई बात बोली है बड़ी छोटी सी, या शायद पता नहीं कोई ट्वीट वगैरह हो सकता है की हो, या इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ खैर, वो उसने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कही थी कि मैं सुशांत से जब भी मिला हमारी अच्छी मुलाकात रही, यानी वो एक अच्छा बंदा था। लेकिन जब सीबीआई की बात हो रही थी, जिन दिनों सब लोग सीबीआई के लिए चिल्ला रहे थे, और मैंने ये बात एक्चुअली अपने ट्विटर पर भी शायद की थी कि मुझे शहनाज और सिद्धार्थ दोनों से इस बात का बहुत बड़ा शिकवा रहा और गम रहा कि इनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, इनके लोग पीछे पागल थे, दीवाने थे। तो ये अगर सीबीआई की डिमांड करते तो इनकी बात का पक्ष रखा जाता, यानी एक उसमें एक क्या कहते हैं वेट होता। और उसके फिर तुरंत बाद ही जो था बिग बॉस 14 शुरू हो गया था, और उसमें फिर ये और गौहर इन लोगों का आना जाना हुआ। तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि इसने अपने करियर को बचाने के लिए खामोशी रखी, क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ था फुटपाथ वाले भाई वगैरह के उससे। तो जाहिर सी बात है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इसको अगर कुछ पता, यानी कुछ पता क्या होना ऐसी ऐसी जगहों में आपको पता चल ही जाता है कि किसको के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
अब वो ज़ाहिर सी बात है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था फुटपाथ वाले भाई के। हाँ, अगर वो जाके सीबीआई की कोई इंक्वायरी करता, सॉरी सीबीआई की डिमांड करता कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी हो एसएसआर के केस में, ऐसी कोई भी बात करता, तो मुमकिन है कि फुटपाथ वाला भाई मार सकता था। ठीक है, करियर के ऊपर प्रोफेशनल जेलेसी में फुटपाथ वाला भाई इसको नहीं मार सकता, ज़रूरत ही नहीं है। फुटपाथ वाला भाई 1 सेकंड में इसकी करियर को बर्बाद करके ख़त्म कर देगा, ज़मीन पे रख सकता था अगर यहाँ पर करियर की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती। ठीक है, दूसरी बात, इसने फुटपाथ वाले भाई को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया। तीसरी बात क्या है कि इसके पास क्या फुटपाथ वाले भाई का कोई रीज़न था, सॉरी कोई सीक्रेट था या कोई बात थी ऐसी? जैसे सुशांत के पास तो बहुत सारे लोगों के ऊपर टैब्स उसने खोले हुए थे ना, तो उसके पास तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ये एक चिल कूल लेट बैक सा बंदा था। ये ना कोई एजेंट था, ना ये वैसे कोई काम कर रहा था। इवन अगर ये एजेंट ना भी हो और अगर आपको इंडस्ट्री के राज पता हो, मैंने सुशांत वाली वीडियोज़ में भी बात की है कि अक्सर लोगों को बातें पता होती हैं, वो खामोश रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ प्यारी होती है, उनको अपना बिजनेस प्यारा होता है, उनको अपना करियर प्यारा होता है, तो उसके लिए आंखें बंद कर लेते हैं। और ये कोई खाली एक सिद्धार्थ नहीं है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हम सब पे उंगली नहीं उठा सकते और हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई बदमाश है या हर कोई मिला हुआ है। कुछ लोग अपने करियर को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनका गोल होता है, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, उनका अपना गोल होता है। गोल सेल्फिश होते हैं, ये मैंने हमेशा बात कही है कि पर्पस जो होता है वो सेल्फलेस होता है, गोल सेल्फिश होते हैं। ठीक है, अगर आप अपना करियर चूज़ करें, ठीक है, आपकी मर्जी। अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है आपके सामने, आपको दिख रही है, अगर आपको नहीं भी दिख रही है, आपको कहीं से पता चल रहा है, आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही क्योंकि आपकी मर्जी। आप अपने लेट बैक से इंसान है, चिल किस्म के, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके अपनी लाइफ के अपने मोटिव्स हैं, अपने गोल्स हैं। ठीक है, हम उस पर किसी को जज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये भी बात नहीं थी कि भाई इसको कोई बात पता होती, या चलें अगर बात पता भी होती तो ऐसे जो बॉलीवुड के लोग होते हैं ये बड़े यानी एक दूसरे से डील करके बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है यार, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने जो करना है करो, हम किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उसमें भी डर नहीं होता भाई को। हाँ, अगर ये सुशांत जैसा होता और ये वो जज्बा रखता कि भाई इसको कुछ पता भी है और इसने बात आगे निकालनी है, दुनिया को बतानी है, तो फिर ये इनके लिए ख़तरनाक हो जाता। यहाँ पर आते हैं ये सेलिब्रिटीज़ लोग जो किसी को मरवाते हैं, या तो डायरेक्टली आप उनके पिंजरे में हाथ डालते हैं, या फिर आप उनकी किसी वीकनेस को पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपको मारने पे तुल जाते हैं। अदरवाइज़ ये छोटे मोटे करियर्स, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं इन जैसे लोगों के लिए, कि यहाँ पर ये इसको इस बात पर मारता। लेकिन किसके लिए ये चीज़ मैटर कर सकती है? ये अगर प्रोफेशनल जेलिसी में मारा गया है बंदा है, तो यहाँ पर कोई और इंसान ज़रूर हो सकता है जो सिद्धार्थ की लेवल का हो, उसको ज़रूर प्रोफेशनल जेलिसी हो सकती है और उसको इस चीज़ का ज़रूर डर हो सकता है, किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों की वाइब अच्छी नहीं होती है। आप अगर वाइब लोगों की नोट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ लोग होते हैं जो अंदर दिल में रखते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी भी तरीके से वो बस अपने रास्ते की दीवार को हटाना चाह रहे होते हैं, ऐसे या वैसे, किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ें ना डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सलमान की बात करें, नहीं, सलमान ने नहीं इसको मारा। और यहाँ पर जो उसको मारा गया है ना, वो प्रोफेशनल जेलसी या उसके ऊपर नहीं मारा गया, रीज़न पर्सनल है। पर्सनल रीजंस में भी कभी कभी प्रोफेशन का थोड़ा बहुत संबंध होता है ज़रा सा। लेकिन यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है कि पूरे बॉलीवुड ने इसको मिलकर मारा है, या सलमान खान ने पूरे बॉलीवुड तक ने भी नहीं मारा है। यानी इनमें से उन लोगों का हाथ नहीं है। बॉलीवुड के लोग ज़रूर हैं, लेकिन वो बॉलीवुड के लोग जो थे वो जिस कैपेसिटी में थे, वो आप पर्सनल लाइफ में कह सकते हैं, यानी जो इर्द गिर्द का आपका सर्कल होता है। पूरा बॉलीवुड या सलमान खान जैसे लोग तब आते हैं जब आप पूरे बॉलीवुड के ऊपर हाथ डालते हैं, आप उनकी कोई कमज़ोरी पकड़ते हैं, या आप उनको कलेक्टिवली कोई बहुत बड़ा नुकसान देने वाले होते हैं, आप जो बात लीक करने वाले होते हैं उससे उनको कोई इशू होने वाला होता है। तो फिर ये सारे जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट एक प्लानिंग करते हैं और आपको एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धार्थ का केस है ना, वो केस इस तरीके का है जैसे जिया खान का केस नहीं, जिया खान का थोड़ा डिफरेंट केस है। यहाँ पर किसका केस ले सकते हैं आप? प्रत्यूषा बैनर्जी का भी। वैसे देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है कि प्रत्यूषा बैनर्जी के साथ ही ये बालिका वधू में भी थे और उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन उनका भी जो केस था वो उनके इर्द गिर्द के लोगों में से था ना। और उनके तो खैर बॉयफ्रेंड ने मारा था, वो जिया अली खान से काफ़ी सिमिलर केस है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिया का केस थोड़ा ज़्यादा यानी मुश्किल केस है थोड़ा जिया का। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं नहीं डाइजेस्ट कर सकती, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सेकंड भी किया था जब 1 सितंबर को ये सारी चीज़ हुई थी, कि ये एकदम से बंदा जाने वालों में से नहीं। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि 40 की एज के करीब बहुत लोग जाते हैं दुनिया में,
लेकिन कई सारी फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, आप एकदम से नहीं जाते। यहाँ पर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आप इसके चेहरे पर टेंशन भी देख सकते हैं। आखिरी जो 2 इसकी पब्लिक अपीयरेंसेस रही हैं, एक OTT प्लेटफॉर्म बिग बॉस के करण जौहर के 15 अगस्त को, और शायद एक पता नहीं 18-20 कौन सी अगस्त को डांस दीवाने में ये आए हैं, उसके साथ क्या नाम है लड़की का, उसके साथ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो था, कोई ना कोई चीज़ चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई टेंशन थी। और ये को एकदम से नहीं इंसान चला जाता दुनिया से, अनले इसको चले मैं अगले टॉपिक पे अगली बात में बात करूँगी, बिल्कुल अगली ही बल्कि वीडियो में। हाँ, फुटपाथ वाले भाई के पास एक रीज़न ज़रूर हो सकता था उसको मारने का, अगर उनका वाकई को शहनाज पे दिल आ जाता, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होना था। शहनाज या कोई भी लड़की बहुत आसानी से ऐसे इंसानों के हाथ में आ जाती हैं। ये लोग माहिर लोग होते हैं, प्लेयर होते हैं ये लोग, इनको हर लड़की को अपने बगल में करना आता है, 1 सेकंड की बात होती है। नहीं, सिद्धार्थ का पत्ता वैसे ही कट जाना था। और लड़कियां भी, कोई भी लड़की हो बॉलीवुड में, अगर इतनी बड़ी जगह से ऑफ़र आ रही हो, थोड़ी सी भी छोटी मोटी भी, तो वो फ़ौरन उस तरफ हो जाती हैं कि हमारे करियर को बूस्ट मिलेगा। ये जैकलीन फर्नांडिस को ही देख लें, यानी कहाँ वो कोई डेट वेट भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, बस फार्म हाउस में गई, कुछ दिन एंजॉय किया, ख़त्म, फिल्म भी मिल गई, घर भी मिल गया, पता नहीं कितने करोड़ का, 11 करोड़ का, पता नहीं कितने। तो ये चीज़ होती है। तो भाई के लिए को इन चीज़ों में किसी को भी मानने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर सिद्धार्थ को प्रोफेशनल जेलिसी के चलते या पूरे बॉलीवुड ने मिलकर नहीं, यहाँ पर पर्सनल लाइफ के अंदर जो बॉलीवुड के या टीवी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स या जो भी लोग रहे हैं, उनमें से ज़रूर कोई हो सकता है, किसी ने कोई साजिश ज़रूर की होगी एक इंसान के ऊपर। और ये अगली वीडियो में मैं बात करूँगी कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। मैं 3 लोगों के ज़रूर नाम, एक्चुअली 3 लोगों पे मैं ज़रूर बात करूँगी, जिसमें से एक तो मेरा ख्याल से रश्मि देसाई हैं, दूसरी शहनाज का एक्चुअली वो इतना, चलें अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है।